फिगर काउंटिंग के क्वेश्चन में कुछ ऐसे फिगर्स होते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड होंगे, जिन्हें हम फॉर्मूला पर ही काउंट कर लेते हैं, आसान होता है। इन कुछ ऐसे फिगर्स होंगे जो कि फॉर्मूला पर बेस्ड नहीं होगा, उनको काउंट करने के लिए आपको छोटे छोटे खंड में, पोर्शन में काउंट करके और फिर सबको ऐड करना पड़ता है। कुछ ऐसे भी पोर्शन रहते हैं जहां फिगर नहीं बना होता है, जो कुछ लैंग्वेज देकर कि मान लीजिए आपके पास टोटल 12 पॉइंट्स हैं, बिंदु जो है 12 बिंदु है, जिसमें आपका 6 जो है वह एक लाइन पर स्थित यानी कोलिनियर है, समान रेखा पर है। अगर हम उनसे टोटल लाइंस बनाना चाहें तो कितना लाइन बन सकता है बतला दीजिए। कभी कभी पॉइंट्स दे करके पूछा जाता है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना बनेगा, बतला देना। तो इस तरह का भी क्वेश्चन रहेगा जो कि कुछ मैथमेटिकल फार्मूला बेस्ड होगा। और ये जो भी मैंने पॉइंट से लाइन बनाना और पॉइंट से ट्रायंगल बनाने की बात की, यह मैथ्स में भी नजर आता है और रीजनिंग में भी नजर आता है। पहले कुछ फार्मूला बेस्ड वाला पोर्शन आज करते हैं। एक चित्र है बना हुआ, यह एक वर्ग है, एक स्क्वायर है। यह आपका एक स्क्वायर है, एक वर्ग है। अगर हम इसको इस तरह से लें और ऐसे डिवाइड कर दें, अब आपसे पूछें कि आप बतला दो इसमें कितने स्क्वायर्स हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितना है, तो 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला इसमें 5 स्क्वायर है। इस फिगर में अगर आते हैं और आपसे पूछते हैं बतलाओ इस फिगर में कितने स्क्वायर हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, थोड़ा और बढ़ाएंगे, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13 है और ये बड़ा वाला हो गया 14। तो इसमें टोटल 14 स्क्वायर हैं। इस बार नंबर ऑफ लाइंस बढ़ा दिया अंदर, तो देखिए 1 2 3 4 4 8 4 12 4 16, ये रहेगा एक 17 18 19 20 21 22 23 24 25, थोड़ा बड़ा और हो गया 26, ये 27 28 29 और एक बड़ा सा और हो गया, वह रहा 30 स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम फिगर्स और बढ़ाते चलें और नंबर ऑफ लाइंस जो अंदर है उसकी संख्या बढ़ा दें और तब आपसे पूछें कि बतलाओ इसमें कितने वर्ग हैं, स्क्वायर हैं, तो गिनने में बहुत समय लग जाएगा। तरीका इसका बड़ा आसान है। आप यह देखिए इसमें कि इसके इस पोर्शन में 2 सेक्शन है और इधर भी आते हैं तो यहां भी 2 सेक्शन है। लंबाई 2 भाग, चौड़ाई 2। आप 2 और 2 को गुना कर दीजिए 4। इससे फिर घटते क्रम में आइए, 2 से 1, फिर 2 से 1, इन्हें भी गुना कर दीजिए, 4 और 1 5, ऐड कर दीजिए, आंसर तैयार। जैसे यहां देखिए आप इधर बांटते हैं 3 खंड में और इधर भी बंटता है 3 खंड में, तो 3 गुना 3 9 हो गया। ये ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो गया सिंगल। इसको घटते क्रम में आएंगे तो 2 और 2 होगा, 2 दूना 4। जैसे आप देखिए एक ये 2, ये 3 और ये 4, और घटते क्रम में आएंगे तो 9 4 13 और 1, ये रहा 14 स्क्वायर। ये 14 स्क्वायर आपका बन गया। अगर हम इसकी बात करें तो ये 4, इधर 4, तो 4 गुना 4 16, 3 गुना 3 9, 2 गुना 2 4, 1 गुना 1 1, 16 9 25 4 29 और 1, ये रहा आपका 30 स्क्वायर। उस तरह से अगर हम इसकी बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और इस तरफ 1 2 3 4
7 गुना 4, यहां से 7 लिए, यहां से 4 लिए, ये 28। फिर उससे कम होगा ये 6 गुना 3, फिर उससे कम होगा 5 गुना 2, उससे कम होगा 4 गुना 1। अब अगर और नीचे चलेंगे तो इस तरह शून्य हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए, 2 1 3 1 4, 8 8 16 4 20। टोटल आपके पास 60 स्क्वायर हो गया। अब इसमें ऐसे अगर गिनती करने चलते तो वक्त अधिक लग जाता, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इसमें अगर आपसे नंबर ऑफ स्क्वायर्स पूछा जाता है तो आप आराम से ऐसे गिनती करके काम कर सकते हैं। वैसे ही आपसे अगर हम यह पूछें कि जो चेस बोर्ड होता है, शतरंज का जो बोर्ड होता है, उसमें टोटल स्क्वायर्स कितने हैं, उसमें कितना स्क्वायर है बतलाओ। देखिए आप उसमें देखते होंगे इस तरफ जो है वो 8 है, और इधर से भी अगर आते हैं तो हमारे पास 8 है। तो ये हो जाएगा 8 गुना 8, 7 गुना 7, 6 गुना 6, 5 गुना 5, 4 गुना 4, ऐसे चलेंगे। चौसठ, 90, 100, 149, 50, 75। नोट कर लीजिए, फिर और आगे सीखते हैं इसमें।
देखो इस फिगर में 14 स्क्वायर आपका दिया हुआ है। ये वर्ग है आपका 14। अगर इसमें आपसे हम यह पूछें कि रेक्टेंगल कितना होगा, आयत कितना है, बतलाओ। देखिए इसमें अगर आप गिनती करते हैं तो 1, ये रहा 2, ये हो गया 3, वैसे ही 3 इसमें 3 इसमें, 3 3 6 3 9, 3 12 3 15 3 18, 19 20 21 और 22, टोटल 22 रेक्टेंगल होगा। अगर हम ऐसे गिनती करने लग जाएं और थोड़ा बड़ा फिगर रहे, कॉम्प्लेक्स रहे, तो बहुत समय लग जाएगा। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स अगर पूछता है कितने आयत हैं बतलाओ, तो हम लोग स्क्वायर निकालने का आसान तरीका जान गए। हम लोग चतुर्भुज क्वाड्रिलैटरल निकालने का तरीका सीख लेंगे, बहुत आसान है, स्क्वायर से भी आसान। शब्द मैंने अभी यूज किया क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्री मतलब 4, लेटरल मतलब लाइन। चतुर्भुज, 4 भुजा से बनी हुई आकृति, वह क्वाड्रिलैटरल चतुर्भुज कहलाएगा। भिन्न प्रकार के हैं, जैसे चारों भुजा बराबर, आमने सामने भुजा समानांतर, इंटरनल एंगल 90 डिग्री, उसको स्क्वायर कहेंगे। चारों भुजा बराबर नहीं, आमने सामने भुजा बराबर और समानांतर, इंटरनल एंगल 90 डिग्री, वह रेक्टेंगल कहलाएगा। चारों भुजा बराबर लेकिन आमने सामने समानांतर भी, लेकिन इंटरनल एंगल 90 डिग्री नहीं, यह रोम्बस कहलाएगा। यानी स्क्वायर थोड़ा टिल्ट कर जाए, झुक जाए तो रोम्बस है, रेक्टेंगल टिल्ट कर जाए तो यह आपका पैरेललोग्राम है। यह पैरेललोग्राम। अगर एक आमने सामने भुजा समानांतर लेकिन बराबर नहीं, दूसरा नहीं वैसा, तो यह आपका ट्रेपीजियम कहलाता है। 2 पड़ोसी बराबर, शेष 2 पड़ोसी बराबर, लेकिन चारों बराबर नहीं, ये काइट है। ये सभी आपका क्वाड्रिलैटरल्स की वैरायटी हैं। अभी हमारे इस फिगर में ये 2 तरह का क्वाड्रिलैटरल है, स्क्वायर और रेक्टेंगल। अगर हम इन दोनों संख्याओं को ऐड करें तो नंबर ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स मिल जाएगा स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल। 14 स्क्वायर 22 रेक्टेंगल बराबर 36 क्वाड्रिलैटरल। सोचिए, स्क्वायर निकालना आसान काम, क्वाड्रिलैटरल अभी सीखेंगे उससे भी आसान काम। जब ये दोनों चीज मालूम हो जाएगा तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल तुरंत निकल जाएगा। क्वाड्रिलैटरल का तरीका देखिए कितना आसान। ये वर्टिकल लाइन है, इस फिगर में 2 वर्टिकल लाइन और इस फिगर में भी 2 वर्टिकल लाइन, यानी स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों में 2 वर्टिकल लाइंस हैं।
और ये कहलाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन। ये दोनों में दो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, तो दोनों फिगर में दो वर्टिकल और दो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। अर्थात एक स्क्वायर बनने में या एक रेक्टेंगल बनने में आपको दो वर्टिकल और दो हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। जितने भी वहां वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनमें से आप दो चुन लीजिए। जैसे वर्टिकल लाइन 1 2 3 4, चार वर्टिकल लाइन है मेरे पास, 1 2 3 और ये 4। चार वर्टिकल लाइन में अगर हम दो चुनते हैं तो कॉम्बिनेशन का मेथड याद कीजिए, 4C2 लिखते हैं, आप मैथ्स में भी सॉल्व करते हैं तब। ये C फॉर कॉम्बिनेशन है। टोटल यहां लिखाता है 4 है और चुनना मुझे कितना है 2। जितना कुल होगा बायां ऊपर, जितना सेलेक्ट करना है दाहिना नीचे। और वैसे ही अगर हॉरिजॉन्टल में चलते हैं तो आपके पास 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, तो 4 हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, 4 वर्टिकल लाइन हो गया। इनको सॉल्व करने का मेथड है 4C2 को 4 लिखते हैं, घटते क्रम में गुना करते हैं, 4 गुना 3 बटा 2 गुना 1, 4 तिया 12 बटा 2 6। वैसे ये भी हुआ 4 गुना 3 बटा 2 गुना 1, ये भी 6। ये दोनों चयन जब तक नहीं होगा तब तक हमारा क्वाड्रिलैटरल नहीं बनेगा, इसलिए सिलेक्शन ऑफ सेम इवेंट मल्टीप्लाई होगा। इसको गुना कर दिया तो 6 गुना 6 36। तो यहां देखते ही हम कहते कि अच्छा हॉरिजॉन्टल 4 है 4C2, वर्टिकल 4 है 4C2, ये होता 4C2 इंटू 4C2, 6 गुना 6 36। स्क्वायर निकालने का तरीका मालूम है तो बोलिए आराम से अब हम लोग क्वाड्रिलैटरल निकाल सकते हैं, इसलिए उसके लिए पूरा गिनती करने की नहीं आवश्यकता है। तो क्वाड्रिलैटरल निकालने, स्क्वायर निकालने, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, आयत की संख्या कितनी है आप निकाल लीजिएगा, नोट कर।
या 10 टीवी आपत करेगा, लोड नहीं लेगा कहीं तो। इसमें अगर आपसे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स पूछते हैं, कितना रेक्टेंगल है बतलाओ, तो क्वाड्रिलेटरल का नंबर होगा 1 2 3 4 5, 5C2। 1 2 3 4 5, ये भी 5C2। 5 गुना 4 बटा 2 गुना 1, 5 गुना 4 बटा 2 गुना 1, ये 10 गुना 10, 100। इसमें 100 क्वाड्रिलेटरल्स हैं और 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4, तो 4 गुना 4 16, 3 गुना 3 9, 2 गुना 2 4, 1 गुना 1 1, 25 4 29 और 1 30 स्क्वायर हैं। तो रेक्टेंगल का नंबर होगा क्वाड्रिलेटरल माइनस स्क्वायर। 100 में 30 कम कर दो, 70। तो इस फिगर में टोटल 70 रेक्टेंगल था। इसलिए इस तरह का अगर कोई फिगर दिया जाता है, उसमें आपसे क्वाड्रिलेटरल पूछा जाए, उसमें आपसे रेक्टेंगल पूछा जाए, उसमें आपसे स्क्वायर पूछा जाए, ये तीनों चीज आप आराम से देख करके बतला सकते हैं।